सुरू होऊन राहिलं यायचं यायचं का याला पण नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु इदं जिणधम वयण पडिमाहु जिणलियाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आचार्य श्री अकलंक देव द्वारा रचित यह परमानंद स्तोत्र है। इसके 8 श्लोकों पर हमने चर्चा की है। आज हम 9वें और 10वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इसमें हमने यह जाना कि परम आनंद स्वरूप आत्मा कैसे अनुभव में आता है, उसका लक्षण क्या है, और जिन जीवों ने वह परम आनंद पाया है, ऐसे वो अरहंत और सिद्ध भगवान और जो मुनिराज हैं, अरहंत सिद्ध बनने वाले जो मुनिराज हैं, वो क्या करते हैं, ये बात हमने यहाँ पढ़ी है। तो शुद्ध चैतन्य लक्षण से जो अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं वे सभी तपस्वी हैं। और पंडित के संबंध में भी हमने समझा कि जो अपने को शुद्ध चैतन्य सदा आनंदमय अनुभव करता है, वह व्यक्ति भी, वह जीव भी पंडित है। इस तरह पंडित और तपस्वी के संबंध में भी हमने समझा कि वो क्या करते हैं, क्यों वो पंडित हैं, कैसे वो तपस्वी बनते हैं और क्या करते हैं वो, ये सब बातें हमने समझी। अब हम आगे 9वें काव्य की ओर बढ़ते हैं। कल हमने जो उदाहरण पढ़ा था उससे हमने ये समझा था कि किस तरह से कमल पत्र पर पानी की बूंद पड़ी होने पर भी वह कमल पत्र के अंदर प्रवेश नहीं करती, उसका कोई अंश अंदर प्रवेश नहीं करता। ऐसी आत्मा नोकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म के संयोग में होने पर भी आत्मा इन सबसे रहित ही रहता है, कर्म मल से रहित निर्मल ही रहता है। ये बात हमने समझी है। अब आगे पढ़ते हैं। 9वां काव्य है आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यंधा इव भास्करम्। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्धैव भास्करम्। आनंदम
ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्मणः रूपम, ब्रह्मणा, ब्रह्म नाम आत्मा। ब्रह्म किसको कहते हैं? आत्मा को। ठीक है, प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है। प्रत्येक आत्मा सिद्धों के समान है, शुद्ध चैतन्य है, अनंत गुणात्मक है। प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है। ठीक है, तो ब्रह्मणो अर्थात ब्रह्मणः, ब्रह्म का रूपम अर्थात रूप अर्थात स्वरूप, आनंदम आनंद है। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप आनंद है। और वह कहाँ है? वह आत्मा, वह ब्रह्म कहाँ है? कहाँ है? ऊपर कहीं। निज देहे व्यवस्थितम, निज देहे अपने अपने देह में, जिसका जो देह है उस देह के अंदर वह व्यवस्थितम अच्छी तरह से स्थित है, मौजूद है। वह यहाँ देह प्रमाण देह के अंदर रहता है। ऐसा वह आत्मा है। क्या कह रहे हैं आगे? ध्यानहीना न पश्यन्ति, जो ध्यानहीन है। ध्यानहीन है, इस ये पद दोबारा आया है, पहले भी आया था। ध्यानहीना न पश्यन्ति, जो ध्यान नहीं करता उसे प्राप्त नहीं होता। तो ध्यान का ध्येय क्या है? कि जो आनंद स्वरूप ऊपर आत्मा बताया है, जो देह देवल के अंदर विराजमान है, वह आत्मा ध्यान का ध्येय है। उस ध्यान के ध्येय भूत आत्मा को जो नहीं ध्याता, उसे आत्मा अंतर में अनुभव में नहीं आता, और उसे आनंद स्वरूप आत्मा अनुभव में नहीं आता, उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ये कह रहे हैं कि ध्यानहीना न पश्यन्ति। ठीक है, जात्यंधैव भास्करम, जैसे इव जाति जात्यंध, इव इव मतलब जैसे के समान, भास्करम भास्कर मतलब होता है सूर्य, और जात्यंध मतलब जो जन्म से ही अंधा है। जैसे जन्म से अंधे व्यक्ति को सूर्य नहीं दिखाई देता, ऐसे ही ध्यानहीन को आत्मा का आनंद स्वरूप अनुभव में नहीं आता। वो देह के अंदर आत्मा अनुभव में नहीं आता। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? क्या कह रहे हैं आप? तो इस तरह यहां पर एक उदाहरण दिया है, जात्यंध। क्या होता है जात्यंध? जात्यंध मतलब जन्म से अंधा। जन्म से अंधा तो समझते हैं जिसने कभी, जिसकी आंखें हैं ही नहीं, आंखें नहीं है मतलब आंखों में रोशनी नहीं, उसने कभी देखा नहीं कि संसार में क्या है ना। तो अब उससे कुछ पूछा जाए कि देखो ये व्यक्ति ऐसा है, इसका रंग रूप ऐसा है, ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है, कुछ भी कहा जाए, आम ऐसा है और ये बड़े सुंदर आम है और ये बड़े बड़े जोरदार फल हैं, है ना, उसने कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर लिखा है भास्करम अर्थात सूर्य, जैसे जन्मांध व्यक्ति ने कभी सूर्य नहीं देखा, तो अब उसको कैसे कहा जाए कि अब भैया सुबह हो गई, सुबह हो गई उठो। कि सुबह क्या होती है? सुबह क्या होती है उसको पता ही नहीं है कभी। अब रात हो गई, सूर्य अस्त हो गया, तो सूर्य अस्त हो गया उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो तो जन्मांध है, जन्म से ही अंधा है, उसने कभी देखा ही नहीं कि सूर्य कैसा होता है, सूर्य उदय कैसे होता है, अस्त कैसे होता है, चंद्रमा कैसे होते हैं, और भी सब चीजें कैसी होती हैं, उसने कभी देखी ही नहीं, तो उसको क्या समझ में आएगा कि, और अंधा है तो उसको तो काला ही काला दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है, अंधेरा छाया रहता उसके आंखों में। ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सूर्य उदय हो, सूर्य अस्त हो, सूर्य है, सूर्य तप रहा है, प्रकाश फैला रहा है, तो उसके लिए उसका क्या महत्व है, अर्थात उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ख्याल ही नहीं आता। ऐसे ही जो व्यक्ति, जो जीव ध्यान नहीं करता, अंतर्मुख नहीं होता, अंदर में आत्मा को नहीं देखता, शुद्ध चैतन्य लक्षण से आत्मा की पहचान नहीं करता, उसे वह आत्मा आनंद स्वरूप कैसे अनुभव में आएगा? क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा तभी अनुभव में आएगा जब आनंद स्वरूप आत्मा की तरफ देखेगा। जब देखेगा ही नहीं तो कहां से अनुभव में आएगा, है ना।
जैसे एक व्यक्ति था, धर्म परीक्षा में एक बहुत सुंदर जनमानस व्यक्ति का उदाहरण दिया है, कहानी है। जैसे एक व्यक्ति था और उसके वो जन्म से अंधा था, वो राजकुमार था, राजा का पुत्र था। तो अब उसने कभी जीवन में कुछ देखा ही नहीं है। वो राजकुमार था तो उसको बढ़िया सजाया जाता, तैयार किया जाता, बढ़िया आभूषण पहनाते और सारी सारी चीजें, जैसे राजकुमार दिखते हैं, मुकुट वुकुट सब व्यवस्थित सब कुछ रहता था। अब उसके एक बार ऐसा मन हुआ कि मैं दुनिया को, प्रजा को कुछ दान करूं। किसी ने कह दिया उससे कि तुम दान करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम्हारी आंखों की ज्योति भी ठीक हो जाएगी, है ना, इस तरह उसको कहा। तो उसने सोचा कि अपन को दान करना चाहिए। तो पिताजी से कहा कि मैं दान देना चाहता हूं। तो पिताजी बोले कि तुम ही मेरे तो इकलौते बेटे हो और तुम ही आगे चल के राजा बनने वाले हो, तुम्हारा ये पूरा राज्य है, तुम्हारा पूरा एक खजाना है, तुम जितना जिसको देना चाहो दे सकते हो, बस ठीक है, क्या था। तो राजकुमार ने कहा कि ठीक है पिताजी, और उसने घोषणा करवा दी कि जिसको जितना दान चाहिए हो वो आए और राजकुमार से ले ले। अब फिर क्या हुआ कि राजकुमार के यहाँ आते, सुबह सुबह वहां पर बहुत खजाना खोल दिया गया, राजकुमार बड़े बगल में बैठ गए और जो आता और उसको उसको कुछ भी चाहिए हो, हीरे जवाहरात जो भी चाहिए हो, वो ऐसे उठाते और उसको दे देते ऐसे, है ना, ये आभूषण है या जो जो उसमें रखा होगा ना खजाने में, अब ऐसे उठा उठा के देते जाते देते जाते देते जाते। अब खजाना खाली होने लगा, लेकिन राजकुमार तो देते जाता। अब मंत्री को चिंता हो गई, राजा को चिंता नहीं हुई, मंत्री को चिंता हुई। मंत्री ने सोचा है ऐसे तो सारा खजाना खत्म हो जाएगा, पर हमारे राज्य की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। तो राजा के पास पहुंचा, राजा से कहा कि राजन, ये राजकुमार इस तरह यदि दान देंगे तो सारा खजाना खत्म हो जाएगा, और खजाना खत्म होगा तो हम जो देश के सैनिकों को देते हैं या और भी अनेक खर्चे होते हैं, इतने सारे लोगों को देना पड़ते हैं, तो वो कैसे देंगे हम, राज्य की व्यवस्थाएं कैसे संचालित होंगी। तो आप रोकिए राजकुमार को कि इस तरह वो लुटाते नहीं रहे, हर दिन इतने दिन हो गए देते ही जा रहे देते ही जा रहे। तो राजा साहब बोले कि देखो ये वो मेरा इकलौता बेटा है और वही राजा बनने वाला है, मैं उसको ऐसा कह के दुखी नहीं कर सकता, उसका जितना मन हो वो देता जाए। तो मंत्री कहते हैं नहीं, कोई उपाय तो करना पड़ेगा राजन, कि ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि राजकुमार दुखी भी ना हो और काम भी हो जाए। तो कहते तुम्हारे पास कोई युक्ति हो तो तुम उसका प्रयोग करो। तो मंत्री जी ने दिमाग लगाया, क्या किया उनने लोहे के आभूषण बनवाए, लोहे का मुकुट, लोहे के बाजूबंद, लोहे का हार जो राजकुमार लोग पहनते ना, लोहे के सारे आभूषण तैयार कराए और राजकुमार से जाके कहा कि राजकुमार, ये आभूषण तुम्हारे पुरखों के हैं और ये बहुत ही सुंदर सोने के हैं, स्वर्ण निर्मित हैं और इसमें हीरे वगैरह जड़े हुए हैं, बहुत ही बढ़िया हैं ये, और तुम इसको धारण करो और फिर उसके बाद खूब दान दो। तो राजकुमार बोले बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो पुरखों के हैं, पूर्वजों के हैं, तो बिल्कुल हम धारण करेंगे। तो उनने जो सोने हीरे जवाहरात के आभूषण पहन रखे थे वो सब तो उतार दिए और जो मंत्री जी ने दिए वो सब धारण कर लिए। अब और फिर धारण करने के बाद मंत्री जी ने खूब प्रशंसा की, वाह वाह आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और एक डंडा भी वहां उनको हाथ में पकड़ा दिया। कहने लगे देखो ये जनता बहुत बुद्धू बनाती है, सबको बेवकूफ बनाती है, ये आपसे कहेगी कि ये लोहे के आभूषण है, ये लोहे के आभूषण है ना, तो उनकी बात मत मानना और जो ऐसा कहे एक डंडा मारना उसको पीछे। तो राजकुमार बोले बिल्कुल ठीक, अरे हमारे जो सोने हीरे जवाहरात जड़े हुए सोने के आभूषण हैं, पूर्वजों के दिए हुए हैं, उनको कोई उल्टा सीधा बोले हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो बोले ठीक। अब अगले दिन फिर बैठे, सुबह से
सिंहासन लगा उनका और बगल में खजाना रखा हुआ था। प्रजा आना शुरू हुई दान लेने के लिए, और वो जो कुछ मांगते लोग वो ऐसे दे देते उठा उठा। जैसे ही उनने पहले आदमी को दिया तो उसने लिया और कहा कि हमें तो हीरे जवाहरात दे रहे हैं, सोने के आभूषण दे रहे हैं और खुद लोहे के पहने। तो राजकुमार ने डंडा उठाया और एक दिया। भैया वो रोता हुआ भागा वहां से। फिर दूसरा आ रहा था, उसने पूछा क्या हुआ? ये भैया वो डंडे मार रहे हो तो। अच्छा। फिर वो आया, अरे ऐसा थोड़ी है कि सवाई को मारेंगे, हम चलते हैं। तो राजकुमार से कहा दीजिए साहब। तो राजकुमार ने फिर उसको दिया। कहते कि आप हमें तो हीरे और जवाहरात के और सोने के आभूषण दे रहे हैं और खुद लोहे के पहने हैं, ऐसा क्यों? तो उसने डंडा उठाया और एक दिया। जब 2 4 10 लोगों को मारा तो फिर लोगों में खबर हो गई भैया राजकुमार के पास गए और कुछ मांगा तो वो डंडे मारेंगे। तो लोगों ने आना बंद कर दिया, आना बंद कर दिया। मंत्री जी खुश, जो चाह रहे थे वो युक्ति पूरी हो गई। अब राजकुमार के पास कोई आते ही नहीं मांगने। जब आते ही नहीं तो राजकुमार का देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो मंत्री की युक्ति काम कर गई और राज्य का धन बच गया और राजकुमार बुद्धू बन गए। अब बताओ, राजकुमार ने कभी जीवन में कुछ देखा ही नहीं है तो उन्हें सोना क्या समझ में आए और लोहा क्या समझ में आए? दुनिया कह दे कि ये लोहा है तो कहें लोहा है, कोई कह दे कि सोना है तो सोना है, कोई कह दे कि लोहा कहे तो मारने लग जाए कोई। तो ये क्या है? मतलब खुद की क्या बुद्धि है? खुद की दृष्टि नहीं है। खुद की दृष्टि नहीं है तो जो कोई विश्वसनीय व्यक्ति जो कुछ भी कहेगा वो मान लेता है। तो जो उस मंत्री था उस पर उसने अंधविश्वास किया और विश्वास करके उसकी बात मान ली, ठीक है ना? तो वैसा करने लगा। उसकी खुद की दृष्टि ना होने से उसे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे ही जिस जीव ने अनादिकाल से आत्मा का अनुभव किया ही नहीं है वो जन्मांध के समान, समझ में आया कि नहीं आया? जन्मांध के समान है, आज तक नहीं किया। अब श्री गुरु मिले, अब ज्ञानी गुरु मिले, अब भगवान महावीर से लेकर गणधर और आचार्य और सभी ज्ञानी धर्मात्मा विद्वान हमें मिले और हमें उनने समझाया कि ये देह के अंदर चैतन्य लक्षण से ज्ञात होने वाला आनंद स्वरूप आत्म तत्व है और वही हम हैं। उसका अनुभव करोगे तो आनंद आएगा और सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो मोक्ष चले जाओगे, अनंत आनंद शाश्वत आनंद तुम्हें मिलेगा। तो अब फिर भी वो अंतर में ना देखे तो क्या कहें? क्या कहें कि अंदर में ऐसा आनंद देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। अब देखा जब, क्या बोला इसमें? देखा जब अंतर में, जब देखेगा ही नहीं तो क्या देखेगा? जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अब ये अंदाज हम लगा रहे हैं, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। तो कितना सुंदर होगा, आचार्य कहते हैं कुंद कुंद स्वामी कि 3 लोक में सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है। तो उसे तो देखता नहीं है और सोचता है हाँ अच्छी बात है, वाह क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया। उस गाथा में लिखा है, समय सार की 3री गाथा में लिखा है ये सर्वत्र सुंदर लोक में। एकत्व ये अत्र निश्चय गदो समो सबत्र सुंदरो लोए है, ये वहां लिखा है और ये भजन में लिखा है, यहाँ लिखा है, वो वहां लिखा है। ये बुद्धि तो बराबर लगा रहा है कि यहाँ लिखा है वहां लिखा है, रेफरेंस सारे पता है, लेकिन अंदर में लगता नहीं, देखता नहीं कि वाकई में ऐसा वो जब इतना सुंदर तत्व है तो देख के अनुभव तो करूं। देखो पवनंजय थे, पवनंजय को जब मालूम चला कि उनका विवाह अंजना से होने वाला है तो अब 3 दिन बाद विवाह होना था, लेकिन पवनंजय को उनकी सुंदरता का जो बखान किया गया कि अंजना कितनी सुंदर है, तो उनका मन नहीं माना। उनने कहा कि नहीं मैं तो अभी देखूंगा,
अभी देख के आऊंगा कि कैसी सुंदर है वो अंजना। अपने मित्र के साथ गए, ठीक है, कैसे गए, छिप छिप के, दीवार फांग के, हैं, इस तरह गए और देखा अंजना कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। लेकिन क्या हुआ, वो घटना मुझे सुनानी नहीं है अभी, वो घटना नहीं सुनानी मुझे। तो ये कहना 3 दिन बाद शादी होने वाली, फिर भरपूर देख लेते भैया, हैं, आराम से देखते कि नहीं। इतनी बेचैनी, जब सुंदरता का बखान हुआ तो उसको देखने के लिए इतने उत्सुक हो गए कि 3 दिन भी इंतजार नहीं कर पाए, और हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। किसी के जीवन के जितने, जब से सुना होगा तब से कितने साल हो गए हमारे, हम तो भैया 30 साल से सुन रहे हैं। हम तो उनसे भी सुने, हमने तो उन विद्वानों को भी सुना है ना, बड़े बड़े विद्वानों को सुन रखा है हमने। इतने 50 साल से हम अभ्यास करते हैं और इतने घंटे करते हैं, ऐसी ऐसी बता बखान करते हैं। भैया तुमने इतने घंटे किया, लेकिन 1 घंटा जरा अंतर में देख लेते हैं, लेकिन अंदर में नहीं देखे। 1 घंटा तो छोड़ो, 1-2 मिनट भी मन नहीं लगता। वो नहीं, वहां जब हम ध्यान लगाते तो मन नहीं लगता, शांति से। अभी मान लो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाए और ये सुनने का काम जो है वो विचलित, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए तो सब विचलित होते रहेंगे। और मान लो नेटवर्क चल ही जाए तो यहाँ बंद हो जाए क्लास ये अभी, और तो फिर सब कुछ और करने लग जाए, कुछ और करने लगे। लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा कि जो हमने पढ़ा है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंदम ब्रह्मणो रूपम, आनंद ब्रह्म का रूप है, मतलब आत्मा का स्वरूप है आनंद। समय सार जी में भी लिखा है कि आनंद, आनंद मुद्रा से अंकित, आनंद मुद्रा, ठीक है, मतलब आनंद से मुद्रित है ये आत्मा, आनंद स्वभाव है आत्मा का। तो आनंद जब स्वभाव है तो हम उसका अनुभव क्यों नहीं करते, क्योंकि वो आनंद स्वरूप आत्मा यही तो विराजमान है, तो क्यों अनुभव नहीं करते। निज देहे, अब कोई कहे आनंद स्वरूप आत्मा को देखना है तो पता नहीं कहां जाना पड़ेगा, कि नहीं नहीं नहीं, निज देहे व्यवस्थितम, अपने देह के अंदर ही विराजमान है। तो जब अपने देह के अंदर ही विराजमान है तो लाइट चली जाए तो फिर लाइट की चिंता करना, कि जो सदा प्रकाशमान है उसका अनुभव करना है, क्या करना बताओ। लॉकडाउन है और बाहर नहीं जा सकते तो मत जाओ, लेकिन जो सदाकाल, जहां लॉकडाउन होता ही नहीं, दरवाजे सदाकाल खुले ही रहते हैं, ऐसे चैतन्य स्वरूप के अनुभव के लिए प्रयत्न थोड़ा भी नहीं करते। बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, लेकिन ये नहीं सोचते हम कि अंदर में वो तत्व विराजमान है। कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा की नियम सार जी में, वहां लिखा कि आत्मा तो सदाकाल विराजमान ही है, पूरा का पूरा बना हुआ है ना। भगवान जैसे जीव अंतर में दृष्टि करे वैसे अनुभव में आ जाए। कोई ऐसा नहीं है कि अब अनुभव करेंगे फिर जाके वो बाद में प्रकट होगा, है ना, कि जैसे ही अनुभव करेंगे वैसे ही प्रकट होगा, क्योंकि वो तो स्वभाव से प्रकट ही है, स्वभाव से तो प्रकट ही है। जीव जैसे ही अंतर में देखेगा वैसे ही आनंद मिलेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे वो थे श्री कृष्ण जी जब, और बलदेव, द्वारिका जल गई तो श्री कृष्ण और बलदेव अपना राज्य छोड़कर, वो तो जल रही थी द्वारिका, पिताजी को भी नहीं निकाल पाया, माता जी को भी नहीं निकाल पाया अपनी, और वो फिर उनको आखिर जाना पड़ा राज्य छोड़कर। तो राज्य छोड़ के गए तो एक जंगल में गए। तो आपको पता ही होगा कि जंगल में जब श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे तो जरद कुमार ने वहां तीर मारा और उनके पैर में लग गया, क्योंकि उनके पैर में कोई मणि चमकती थी। तो चमक जो आ रही थी उससे ऐसा लगा जैसे किसी पशु की आंख हो या कोई पशु हो, ऐसा उनको लगा। तो जरद कुमार ने देखा नहीं, और वो जो अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने उस दिशा में बाण चला दिया, और बाण जाके सीधा कहां लगा, श्री कृष्ण के पैर में लगा। ठीक है, यहां ये घटना घटी। और उसके पहले क्या हुआ था, श्री कृष्ण जी वहां जो बैठे थे
तो श्री कृष्ण जी कहने लगे भैया बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। तो बलदेव ने कहा कि ठीक है, मैं अभी पानी की व्यवस्था करके लाता हूं। जब तक मैं पानी लेके आता हूं तब तक तुम पंच परमेष्ठी के स्मरण रूपी जल का पान करना। ये लिखा है हरिवंश पुराण में, पंच परमेष्ठी के स्मरण रूपी जल का पान करना। बस वही स्मरण कर रहे थे और यहाँ पर तीर लग गया। बलदेव को थोड़ी पता है, बलदेव तो वहां गए। क्या हो रहा है, बलदेव पानी लेने गए। पानी लेने गए तो क्या हुआ कि उनको ऐसा दिखा कि ये पानी पानी भरा है, पानी पानी भरा है। और जैसे ही वहां गए तो पानी है ही नहीं। मृग मरीचिका सुनी आपने, जो हिरण के बारे में सुना होगा, हरिवंश पुराण में बलदेव के संबंध में घटना बताई है कि अब बलदेव को लगा कि यहाँ पानी है, तो वहां जब पहुंचे वहां पानी नहीं। फिर खोजते रहे, यहाँ पानी है वहां पानी है, खोजते रहे, लेकिन कहीं पानी दिखा ही नहीं, मिला ही नहीं। फिर ऐसे खोजते 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 अब बोलो कि पानी जहां भी होगा वहां है कि नहीं है? है तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उनको? कि वो नहीं मिल रहा। तो जब तक नहीं मिल रहा तब तक है कि नहीं है? जहां खोज रहे वहां तो है नहीं, लग रहा है कि पानी है लेकिन वहां है नहीं। और जैसे ही पहुंचते हैं वहां नहीं मिलता। ठीक है, हम पंचेंद्रिय के विषयों में खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा क्योंकि है ही नहीं। परद्रव्यों में खोज रहे हैं, हमें लगता है परद्रव्यों में सुख मिलेगा, हम वहां खोज रहे हैं लेकिन नहीं मिलता क्योंकि वहां है नहीं। शरीर में, मन में, वाणी में, दुनिया भर में सब जगह खोज रहे हैं, वहां मिलता नहीं। लगता है यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ऐसे भोग भोगेंगे तो मिलेगा, ये वाले भोग भोगेंगे तो मिलेगा, है ना, लेकिन वो मिलता ही नहीं क्योंकि जहां है नहीं वहां मिलेगा कैसे। फिर क्या हुआ कि बलदेव को एक वहां पर कुछ गीले गीले पशुओं के गीले गीले निशान मिले, पैरों के निशान। तो उन्हें समझ में आया कि यहाँ तो पानी है इस दिशा में। ठीक है, क्योंकि पशुओं ने पिया होगा पानी, पैर गीले हुए होंगे तो वहां पर चले होंगे, तो उनको खुर से समझ में आया कि गीले हैं, मतलब यहाँ पानी है। अब उस दिशा में थोड़े थोड़े आगे बढ़े कि उन्हें लगा कि यहाँ पानी है, पानी है, पानी, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ठीक है, आचार्य कहते हैं कि अंतर में देह निज देह व्यवस्थितम, निज देह में आनंद स्वरूप आत्मा मौजूद है। जीव विश्वास करे तो अंतर में देखे। अब अंतर में जैसे ही देखना शुरू करते हैं, जैसे ही अंतर का विचार करना शुरू करते हैं, वैसे ही शांति मिलने लग जाती है। अब बलदेव आगे बढ़े तो ठंडी ठंडी हवा आने लगी। ठंडी ठंडी हवा लग रही थी तो समझ में आया कि हाँ अब तो पानी है ही, पानी तो पक्का है कि यहाँ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ऐसे ही जीव अंतर में जैसे जैसे स्थिर होगा वैसे ही इसको आनंद की तरंगें उठती हुई अनुभव में आएंगी। ठीक है, अब बलदेव आगे बढ़े और तालाब मिल गया। वाह, मिल गया, बस हो गया काम। क्यों चांदनी, ठीक है, अब मिल गया ना तालाब। मिल गया, हो गया काम। नहीं, कह रही कि पानी तो ले जाना पड़ेगा, आरुई कह रही है। किस काम के लिए आए थे, किस उद्देश्य से आए थे कि पानी भर के ले जाना है, पानी के लिए आए थे। और हम कहें वाह कितना भरा है पानी, कितना बढ़िया पानी है, साफ पानी है, अच्छा पानी है, वाह वाह कितना अच्छा पानी है, अच्छे गुणगान करने। चलो श्री कृष्ण के पास लौट जाते। बलदेव सोचते कि हाँ अब बताते हैं भैया को कि यहाँ पर पानी था, ऐसा ऐसा पानी था, ठीक रहेगा। हमने समय सार पढ़ा, इतने ग्रंथ पढ़े, अभी अभी पढ़ा है ना, खूब पढ़ा कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान मात्र है, शुद्ध चैतन्य मात्र है। 80वीं गाथा में पढ़ा हमने प्रवचन सार की, ऐसा आत्मा है, और हमने दूसरे को सुना दिया। ठीक है, लेकिन अंतर में देखा नहीं, देखते तो मिलता। ठीक है, तो बलदेव ने ऐसा नहीं किया। बलदेव ने क्या किया, पहले नंबर पानी में, तालाब में प्रवेश कर गए, स्वयं प्रवेश किया। प्रवेश करके पहले खुद अपनी गर्मी और प्यास बुझाई, पानी भी पिया। ठीक है, प्यास बुझा के फिर उसके बाद वहां एक घड़ा रखा था,
वो घड़े में पानी उनने भरा और अपने भाई की ओर लौटने लगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे हमें भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि हमें भी आनंद स्वरूप आत्मा का पहले अंतर में अनुभव करना चाहिए। ठीक है, अनुभव करेंगे तो हमें वो आनंद प्रकट होगा, खुद को आनंद का वेदन होगा। फिर हम कदाचित किसी को बताएंगे तो वो जीव भी प्रभावित होगा, उसको भी अंतर में रुचि जागृत होगी, उत्साह जागृत होगा कि मैं भी अपने में अंतर में देखूं, मैं भी अनुभव करूं। ऐसा वो उसका प्रयास करेगा। कहते हैं ना, ज्ञानी गुरु की देशना आत्मज्ञान में निमित्त होती है। तो अब उसके बाद वो वापस पहुंचे पानी लेके। अब क्या घटना घटी वो क्यों बताऊं मैं आपको? अब क्या क्या हुआ वहां पर मेरा प्रयोजन नहीं है, आप पढ़ना, स्वाध्याय करना, हरिवंश पुराण में आपको पूरी घटना मिलेगी आगे की। तो अभी तो इतना बताना था कि पहले तो पानी की खोज की और पानी मिलने पर पानी में डुबकी लगाई और उसके बाद पानी भरा और दूसरे के लिए ले जा रहे हैं। ऐसे ही हमें भी आचार्य कहते हैं आत्मा आनंद स्वरूप तत्व है, वो इस देह के अंदर विद्यमान है, शुद्ध चैतन्य लक्षण वाला है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। तो हमें अंतर्मुख होकर उस आत्म तत्व के अनुभव के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हम अंतर में अनुभव करेंगे तो आनंद प्रकट होगा, और आनंद प्रकट होगा और फिर यदि कदाचित किसी को बताएगा तो उस जीव को भी आनंद प्रकट करने की रुचि, उत्साह पैदा होगा। ठीक है ना? तो ये बात यहां कह रहे हैं, आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यंधा इव भास्करम। देखो इसमें दो पद बस नए हैं, बाकी पूरा पहले भी आ चुका है। एक तो निज देह व्यवस्थितम पहले भी आया है और दूसरा ध्यानहीना न पश्यन्ति भी आया है। बस दो पद नए आए हैं। क्या? आनंदम ब्रह्मणो रूपम, कि आनंद ब्रह्म स्वरूप आत्मा का रूप है। ब्रह्मणः मतलब ब्रह्म का, आत्मा का, ब्रह्म नाम आत्मा, तो आत्मा का रूप है अर्थात स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप आनंद रूप है, आनंद है। ठीक है? और वो कहाँ है आनंद स्वरूप आत्मा? कि इस देह के अंदर विद्यमान है, पूरे देह के अंदर वह आनंद स्वरूप आत्मा विद्यमान है। कहते हैं कि जो ध्यान नहीं करेगा अंतर्मुख होकर, उसे वो नहीं दिखेगा आत्मा, उसे अनुभव में नहीं आएगा आत्मा। ठीक है? और उसके लिए वह आत्मा किस तरह है? ध्यानहीन व्यक्ति के लिए आत्मा किस तरह कहा गया है? कि जैसे जात्यंध व्यक्ति के लिए सूर्य, जो जन्म से ही अंधा है उसके लिए जैसे सूर्य नहीं दिखता, सूर्य का होना और नहीं होना कोई मायने नहीं रखता, ऐसे ही जो जीव अंतर्मुख होकर अपने आत्मा को नहीं देखता, उसे वह आनंद स्वरूप आत्मा नहीं दिखता, मतलब उसका अनुभव नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य कि आप सकारात्मक बात करें तो कि हम अंतर्मुख होकर आत्मा का ध्यान करेंगे तो हमें आनंद स्वरूप आत्मा अपने देह के अंदर अनुभव में आएगा। ठीक है? फिर से पढ़ते हैं श्लोक। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम, आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति, ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्धैव भास्करम, जात्यन्धैव भास्करम। यहाँ अर्थ दिया है, जैसे जात्यंध पुरुष सूर्य को नहीं जानता है, वैसे ही शरीर के भीतर स्थित परमात्मा के आनंदमय स्वरूप को ध्यानहीन पुरुष नहीं जान पाते हैं। ठीक है? अब इसके बाद वाला श्लोक पढ़ते हैं। तद्ध्यानम क्रियते भव्यैर, सद्ध्यानम, सद्ध्यानम
तद्ध्यानम क्रियते भव्यैर। अच्छा, इसमें तद्ध्यानम लिखा है, उसमें सद्ध्यानम लिखा है, तो तद्ध्यानम ही ठीक है। सद लिखा है ना, सा की जगह ता करना है, तो तद्ध्यानम मतलब उसका ध्यान, जिसकी बात ऊपर के छंद में कही गई है उसका ध्यान, उसके ध्यान की बात कर रहे हैं, इसलिए तद्ध्यानम ठीक है। तद्ध्यानम क्रियते भव्यैर, भव्यों के द्वारा उसका ध्यान किया जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है? मनो एन विलीयते, कि मन, जिससे मन विलीयते अर्थात विकल्पों से मुक्त हो जाता है, मन विलीन हो जाता है, ऐसा भी कहते हैं, है ना, क्योंकि मन का अवलंबन छूट जाता है जब आत्म ध्यान प्रकट होता है। और तत्क्षणम दृश्यते शुद्धम, कि उसी क्षण आत्मा शुद्ध स्वरूप दिखाई देता है, मतलब अनुभव में आता है। शुद्ध चैतन्य लक्षणम, नहीं, चित चमत्कार लक्षणम, चित चित चमत्कार संधि हुई है इसलिए ठीक है, चित चमत्कार लक्षणम, तो विच्छेद करेंगे तो चित चमत्कार लक्षणम, चित अर्थात चैतन्य, चमत्कार चैतन्य का चमत्कार ही जिसका लक्षण मतलब चिन्ह है, पहचान है, ऐसा शुद्ध स्वरूप तत्काल ही दिखाई देता है। किसको? जो उसका ध्यान करता है, देह में स्थित आनंद स्वरूप आत्मा का ध्यान करता है, उसे तत्काल वह शुद्ध चैतन्य आत्मा जो चैतन्य लक्षण से ज्ञात होता है वह अनुभव में आता है, और ऐसे जीव के मन विलीन हो जाता है, अर्थात मन जो है वह मन का अवलंबन छूट जाता है। ठीक है, इस तरह होता है। यहां पर उसका अर्थ लिखा है, जिस ध्यान के द्वारा यह चंचल मन स्थिर होकर परमानंद स्वरूप में विलीन हो जाता है। क्या लिखा? जिस ध्यान के द्वारा यह चंचल मन स्थिर होकर परमानंद स्वरूप में विलीन हो जाता है, मग्न हो जाता है, वही ध्यान मोक्ष के इच्छुक भव्य जीव करते हैं, तथा उसी समय चैतन्य चमत्कार मात्र शुद्ध परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। इसका दर्शन होता है शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र शुद्ध परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। क्या पूरा वाक्य क्या बन गया? जिस ध्यान के द्वारा, तद्ध्यानम, कि उस ध्यान के द्वारा यह चंचल मन, यहां लिखा ना मनो, तो मन को यहां चंचल मन अर्थ किया, यह चंचल मन स्थिर होकर परमानंद स्वरूप में विलीन हो जाता है, विलीयते, विलीन हो जाता है। वही ध्यान मतलब मन जो है एकमात्र आत्मा में ही लगता है, मतलब उपयोग केवल आत्मा में ही लगता है, और फिर जब आत्मा का अनुभव होता है तो मन का अवलंबन भी छूट जाता है। ये बात रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखी है कि मन का क्या, मन की क्या स्थिति होती है। ये मन जो है, ये जब शुद्ध चैतन्य आत्मा अनुभव में आता है तो उस समय मन का अवलंबन छूट जाता है। उसके पहले मन में ही ये विचार चलता है कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, कि आत्मा कैसा है, ये सारा विचार मन में चलता है, मन के अवलंबन से होता है। लेकिन जैसे ही अनुभव होता है तो मन का अवलंबन छूट जाता है। ठीक है, तो यहां लिखा कि वही ध्यान भव्य जीव करते हैं तथा उसी समय चैतन्य चमत्कार मात्र शुद्ध परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। जिस समय जीव अंतर में चैतन्य आत्मा का ध्यान करता है तो वो कैसा दिखाई देता है? शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र दिखाई देता है। ठीक है, तो शुद्ध चैतन्य लक्षण वाला है तो शुद्ध चैतन्य ही तो दिखेगा, जैसा है वैसा दिखेगा, जैसा जिनवाणी में लिखा, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आया, जैसा शास्त्र में आत्मा का स्वरूप बताया है वैसा ही निर्विकल्प अनुभव की दशा में आत्मा अनुभव में आता है।
अलग प्रकार से नहीं आता। कुछ लोग कहने लगते हैं ये अनुभव की बात है, कुछ जैसा शास्त्र में लिखा वैसा नहीं, कुछ अलग ही बात है, ये तो अलग ही बात है। अलग वाला कुछ नहीं होता, जैसा शास्त्र में आत्मा बताया है वैसा ही आत्मा अनुभव में आता है। नहीं तो शास्त्र कैसे प्रामाणिक होंगे? यदि हम ऐसा कहें कि शास्त्र में जैसा आत्मा बताया वैसा आत्मा अनुभव में नहीं आता, कुछ और ही आता है कि ये तो अनुभव की बात है, कुछ और ही होती है अनुभव की बात। ये जो लिखी है वो भी तो अनुभव की बात है। आचार्यों ने, वीतरागी संतों ने जो लिखा है वो अनुभव की ही तो बात है। जो भगवान ने बताया था, उनके गुरुओं ने बताया था, उसको उनने अंतर में साक्षात्कार करके उसका अनुभव किया और फिर उस आत्मा का स्वरूप लिखा। समझ में नहीं आया? इसलिए वो भी अनुभव की बात है, अनुभव से प्रमाणित की हुई बात है। इसलिए ऐसा ना सोचें कि अनुभव की बात कुछ और ही होती है और आगम की बात कुछ और ही होती है, ऐसा नहीं। जैसा आगम में आत्मा बताया वैसा ही आत्मा अंतर में अनुभव में आता है, ठीक है ना? तो जब जीव अंतर्मुख होकर आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करता है तो अनुभव होता है और आनंद स्वरूप आत्मा अनुभव में आता है। तो यहाँ क्या क्या शब्द आए देखिए, क्या आया? तद्ध्यानम क्रियते भव्यैः, कि उसका ध्यान भव्य जीवों के द्वारा किया जाता है ना? और जब ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि मनो एन विलीयते, मैं इसको दूसरे एंगल से अर्थ कर रहा हूं। वहां जो अर्थ दिया था किताब, इसमें किताब में, वो दूसरे एंगल से, वो भी ठीक है, वो भी आपको बताया, और ये मैं दूसरे तरह से बता रहा हूं कि इसमें भी ये बताया है कि मैं ये कह रहा हूं मनो एन विलीयते, कि मन जिस ध्यान से मन विलीन हो जाता है। विलीन होने के एक अर्थ ये है कि मन वहां पर लीन हो जाता है, और दूसरा ये है कि मन का अवलंबन छूट जाता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये बताया है कि जब अन्वेषण काल, दो स्थितियां बताई वहां, एक तो तत्व का अन्वेषण काल और एक आराधन काल। जब अन्वेषण काल होता है मतलब आत्मा की खोज चलती है, मतलब आत्मा को पाने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्म स्वरूप का विचार चलता है, तो उसको कहते हैं अन्वेषण काल। मतलब आत्मा को खोज रहा है कि कैसा है आत्मा, चैतन्य लक्षण वाला है तो कहाँ है, कौन कौन से गुण हैं, क्या शक्तियां उसकी। तो ऐसा अंतर में उसको जानने का, समझने का, अनुभव करने का प्रयत्न कर रहा है जब तक, वो कहलाता है अन्वेषण काल। अन्वेषण है ना, ये सविकल्प दशा है। और जब वह चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभूति में आ जाता है, अनुभव हो जाता है, तो वो कहलाता है आराधन काल, कि वो आत्म स्वरूप में लीनता का काल है, अनुभव का काल है, ठीक है। तो जब अन्वेषण चलता है तब तक तो मन का अवलंबन रहता है, जैसे ही आराधन शुरू होता है मतलब अनुभूति प्रकट होती है, मन का अवलंबन छूट जाता है ना। मन पावे विश्राम, कहा ना, तो मन विश्राम पा जाता है। अब कुछ लोग कहने लगते हैं कि मन को विश्राम करने के लिए मन को थकाओ, मन को थकाओ तो वो फिर विश्राम करेगा, है, फिर वो चलना बंद कर देगा, चलना बंद कर देगा तो उपयोग आत्मा में चला जाएगा। कैसे थकाओ है, कैसे थकाओ? तो यहाँ ध्यान लगाओ, वहां ध्यान लगाओ, शरीर के अलग अलग अंगों में ध्यान लगाओ, यहाँ और भी अनेक अनेक बातें करते हैं। तो भैया उसका विचार करो, ये थकाओ मतलब क्या है? अरे थकाने की क्या जरूरत है? कि मन का सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत है। जब अन्वेषण काल होगा और आत्मा का निर्णय होगा और उपयोग अंतर्मुख होकर आत्मा का अनुभव होगा, तो मन का अवलंबन तो वैसे ही छूट जाएगा। मन पावे विश्राम। और जब मन जैसे जैसे मन अपने आत्मा की तरफ लगेगा वैसे ही वैसे वो शांत होता जाएगा, मन शांत होता जाएगा, और जैसे ही अनुभव होगा तो मन का अवलंबन ही छूट जाएगा। ये व्यवस्था जैन दर्शन में बताई है। अब हम कहीं की कहीं व्यवस्थाएं इधर उधर की सुन के यदि बताने लग जाएं तो ये ठीक नहीं है ना। जैन दर्शन में मूलभूत क्या व्यवस्था बताई है उस पर हमें विचार करना चाहिए। है वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम और रस स्वादत सुख उपजे,
अनुभव या को नाम। क्या लिखा? वस्तु का विचार करने से, ये अन्वेषण काल की जो हमने बात की है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, कि वस्तु का विचार करने से कि ये परवस्तु शरीर आदि सर्व परवस्तु, नोकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म परवस्तु, और मैं ये चैतन्य वस्तु, ठीक है। वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु का विचार करने से, वस्तु का ध्यान करने से, वस्तु मतलब पर से भिन्न निज वस्तु, ठीक है, निज वस्तु। और वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, कि पहले तो वो एकाग्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है, क्योंकि जब विषय, मन का विषय एक चैतन्य तत्व होता है तो मन स्थिर हो जाता है, ठीक है। मन पावे विश्राम, तो यहाँ वहां के दुनिया भर के दंड फंद के विकल्प खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसका उपयोग अंतर्मुख हो रहा है, आत्मा में लग रहा है। फिर क्या होता है? और रस स्वादत सुख उपजय, फिर जब आत्मा में उपयोग लगता है तो क्या होता है? रस स्वादत, रस मतलब आनंद का रस, आनंद का रस प्रकट होता है और उसका स्वाद लेता है, अनुभव करता है, और इसी को अनुभव या को नाम कहा ना, इसी का नाम अनुभव है। तो मन जब अंतर्मुख होकर एक चैतन्य में ही स्थिर होता है तो मन विश्रांत हो जाता है। इसलिए मन को थकाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं कि थक जाए। थकना क्या है, थकाना क्यों है? स्थिर करने की जरूरत है ना, उसे अंतर्मुख होकर अपने चैतन्य में स्थिर करने की जरूरत है, उपयोग को आत्मा में लगाने की जरूरत है। बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा, वो मन शांत भी हो जाएगा, स्थिर भी हो जाएगा, और मन का अवलंबन भी छूट जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा का अनुभव करने का उद्यम करना, उसका स्वरूप का निर्णय करना, उसका अनुभव करना, ठीक है। तो यहां इस तरह लिखा, तद ध्यानम क्रियते भव्यैर मनोवेन विलीयते, तत्क्षणम दृश्यते शुद्धम चित चमत्कार लक्षणम, कि उसी समय जब जीव अपने आत्म तत्व का ध्यान करता है, मतलब आत्म स्वरूप में एकाग्र होता है, तो मन तो वहीं, पहले तो एक अर्थ है कि मन वहीं स्थिर हो जाता है, और दूसरा अर्थ क्या है कि मन विश्राम पा जाता है, मतलब मन का अवलंबन छूट जाता है। तो तब जो आत्मा का अनुभव होता है वो कैसा अनुभव होता है कि शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र अनुभव में। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी इस तरह बताया है कि तत्क्षणम, उसी क्षण, देर नहीं लगाते हैं ना, देर की बात नहीं है कि पहले आप खूब परिश्रम करो फिर जाके आपको आनंद मिलेगा, है ना, अगले जन्म में मिलेगा। कब मिलेगा रश्मि? इस भाव में तो तुम सारा संसार के सारी चीजें छोड़ो, संसार, शरीर, भोग सब छोड़ दो, उसके बाद आपको अगले जन्म में मिलेगा। जैन दर्शन कहता है कि तत्काल मिलेगा। कब मिलेगा? तत्काल मिलेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? जिस समय जीव संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर अपने को चैतन्य चमत्कार मात्र अनुभव करेगा, उसी क्षण आनंद मिलेगा। फिर अगले जन्म में क्या मिलेगा? कि जैन दर्शन तो ऐसी व्यवस्था बताता है कि अगला जन्म ही ना हो, तो मतलब हमें अगले जन्म में चाहिए। क्यों शाश्वत? अगला जन्म चाहिए कि जन्म मरण का अभाव करना है। ये कहाँ की कहाँ ले आते हैं, अगले जन्म में मिलेगा, बाद में मिलेगा। ये जैन दर्शन की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ये है कि जैसे ही जीव अनुभव करेगा वैसे ही मिलेगा, और जितना जितना अनुभव करता जाएगा उतना उतना बढ़ता जाएगा। मोक्ष मार्ग में जैसे जैसे बढ़ेगा वैसा वैसा आनंद बढ़ेगा, और जैसे ही मोक्ष मार्ग की पूर्णता होगी, मतलब आत्मा में पूर्ण स्थिरता होगी, वैसे ही इसको अरहंत और सिद्धावस्था होगी और वहां पूरा मिलेगा। ये व्यवस्था है जैन दर्शन। ये नहीं कि मोक्ष मार्ग में तो कष्ट सहो और मोक्ष में आनंद लो। जैन दर्शन कहता है मोक्ष मार्ग में भी आनंद लो, बढ़ता हुआ आनंद, और मोक्ष में परम आनंद। ख्याल में आया? ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना? ये बात ध्यान रखने की है कि जैसे ही मोक्ष मार्ग में जीव प्रवेश करता है, आनंद का प्रारंभ हो जाता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है, ठीक है ना? जैसे जैसे आत्मा में स्थिर होता जाता है वैसे वैसे
जीव आनंद प्राप्त करता जाता है और अस्थिरता के अवलंबन छोड़ता जाता है। ये वो गृहस्थी को छोड़ देता है, मुनि बन जाता है। मुनि अवस्था में भी यहाँ वहां के दंड फंद में नहीं फंसता और अपने स्वरूप की साधना में लगते हैं। और स्वरूप की साधना जितनी जितनी बढ़ती जाती है, आनंद भी उतना उतना बढ़ता जाता है। और जिस समय वो पूर्ण स्थिर होते हैं अपनी आत्मा में, अरहंत बन जाते हैं और उसके बाद सिद्ध बन जाते हैं और सादी अनंत काल अनंत आनंद को भोगते रहते हैं। ऐसा चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा अनुभव में आता है। शुद्ध तत्क्षणम दृश्यते शुद्धम चित चमत्कार लक्षणम, चैतन्य चमत्कार मात्र लक्षण वाला ऐसा आत्मा अंतर में अनुभव में आता है। ये चैतन्य को चमत्कार कहते हैं ना, चमत्कार। इसका भी कारण हम बाद में कल बताएंगे। चमत्कार से कोई एक उदाहरण, एक कहानी आपको सुनाएंगे, उसमें चमत्कार की बहुत सुंदर बात आई है, तो वो आपको बताएंगे कल। आज का समय यहाँ हो गया है और अपने 9वां और 10वां श्लोक अभी हुआ और मैं आपसे इसके संबंध में कुछ प्रश्न कर लेता हूँ, 2-4, ठीक है ना? और आपको भी कुछ पूछना होगा तो आप भी पूछ पाएंगे। हाँ जी, तो पहले आप पूछेंगे कि पहले मैं पूछूं? आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे हाथ का इशारा करें तो मैं आपको अवसर देता हूं पूछने का। हाँ, अस्मी जी पूछ रही, पूछिए। भैया जी, आपने वो 5वां और 6वें काव्य में बताया था कि तपस्वी पंडित है, हर तपस्वी में पंडित है। जो दूसरा है सदानंद जीवम सो जानेति पंडित सा सेवते निजानात्मम परमानंद कारण, तो पंडित में भी तपस्वी है? नहीं, तपस्वी वाला 6वां छंद, तपस्वी वाला इसके पहले वाला छंद था और पंडित वाला उसके बाद वाला छंद था। देखो है ना, यहाँ मैं दिखाता हूँ इस आपको। ये देखिए 5वां जो छंद है, श्लोक है, उसमें तपस्वी का बताया कि तपस्वी किसको कहते हैं या क्या करता है। कि तपस्वी निर्विकल्पम ज्ञानमेव सुधारसम विवेक मंजलिम कृत्वा तत्ववंती तपस्विना, कि अवस्था में प्रकट होने वाला जो ज्ञान रूपी अमृत है, उस अमृत को विवेक रूपी अंजलि से जो पीता है उसे कहते हैं तपस्वी। तो जो तपस्वी काम करते हैं ना, वही सब काम करते हैं। वो तपस्वी ऐसे अपन समझते हैं ना, मुनिराज को ही तपस्वी समझते हैं और वो तपस्वी हैं, लेकिन ये जो ज्ञान और ज्ञान का जो आनंद है, ज्ञान के साथ जो आनंद मिलता है, उस अमृत का पान तो 4थे गुण स्थान से ही शुरू हो जाता है। मतलब सम्यक होते ही वह आत्मा का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उनका सम्यक ज्ञान हो जाता है तो सम्यक ज्ञान लेते हैं, है ना। लेकिन मुनिराज के विशेष होता है, इसलिए उनको ही तपस्वी कहते हैं। ये विशेषता प्रकट हो जाती है, इसलिए उनको कहते हैं। और जो पंडित का के नीचे वाली परिभाषा ना, ये देखो क्या लिखा है। सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडिता स सेविते निजात्मानम परमानंद कारणम, कि जो आत्मा को सदाकाल आनंद स्वरूप जानता है वह पंडित है और वह अपने आत्मा को परम आनंद स्वरूप आत्मा को अनुभव करता है। और कैसा स्वरूप आत्मा? परम आनंद का ही कारण है। परम आनंद का कारण जो पर आत्मा है उसका ही वह अनुभव करता है। ये बात यहाँ लिखी है। तो जो पंडित है, तो पंडित के भी कई भेद हैं। पंडित जो है, पंडित 4थे गुण स्थान वाले को भी पंडित कहते हैं, 5वें गुण स्थान वाले को भी पंडित कहते हैं, 6वें गुण स्थान वाले जो 6वें 7वें वाले मुनिराज हैं वो भी पंडित। ये इस अर्थ में है ना, इस अर्थ में ही है वो, सम्यक ज्ञानी के अर्थ में। और उसके बाद जब मोह मुक्त हो जाते हैं वो भी पंडित। और केवल ज्ञानी को भी पंडित कहा है। पंडित पंडित महापंडित, पंडित पंडित कहा है। कैसे पता लगाया मैंने? क्योंकि केवल ज्ञानी जो होते हैं, जब उनका देह छूटता है तो उस देह छूटने को कहते हैं मरण।
तो दो उनके देह कहा है पंडित पंडित मरण। ख्याल है आपको? पंडित पंडित मरण कहते हैं अरहंतों के देह छूटने को, है ना। वो भी निर्वाण, भले ही अपन अच्छी भाषा में बोलते हैं, लेकिन मरण है, वो भी मरण है। अरहंत का भी मरण होता है, मतलब देह छूटने का नाम मरण। देह तो उनका भी छूटता है, भले वो कपूर की भांति उड़ जाए कि जो भी हो, लेकिन देह तो उनका भी छूटता है। तो इस तरह उनको कहते हैं पंडित मरण। केवली मरण भी लिखा है और पंडित मरण भी लिखा है। तो ऐसा मत समझना कि पंडित लिखा है तो वो केवल पंडित जी लोगों के लिए पंडित लिखा है। ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि आप हो, हम हो, कोई भी हो, है ना, शाश्वत हो, शाश्वत के पिताजी हो, दादी हो, है ना, कोई भी हो, मम्मी हो, जो अपने को आनंद स्वरूप अनुभव कर लेगा वो पंडित, भले डिग्री मिले ना मिले, ठीक है ना। सूची तो पंडित हो ही गई है, शास्त्री तो, लेकिन यहाँ कहा है जो अपने आत्मा को सदा आनंद स्वरूप अनुभव करता है वो पंडित, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं है। तपस्वी विशेष रूप से राजों को कहा जाता है ना, लेकिन जो परिभाषा वहां दी है उस हिसाब से तो ये चौथे गुण स्थान से ये कार्य शुरू हो जाता है ना। सम्यक दृष्टि भी अपने, हाँ हाँ, तपस्वी पंडित है, लेकिन जो पंडित है उन्हें तपस्वी नहीं कह सकते। तपस्वी तो पंडित हैं, लेकिन जो पंडित है उन्हें कहा जाता, ऐसा आप इस हिसाब से कह सकती हैं। तो जो तपस्वी हैं वो पंडित भी हैं, है ना, और जो पंडित हैं वो तपस्वी भी हैं, लेकिन जो चौथे पांचवे गुण स्थान वाले हैं उनको पंडित तो कहते हैं लेकिन तपस्वी नहीं कहते, ना समझ सकते, कहते नहीं है ना, राजों को ही कहते हैं, ये बात है। तो ठीक है, आपने ठीक पकड़ लिया। हाँ जी, अब और कोई कुछ पूछना है आज के संबंध में, कुछ पूछना हो किसी को? नहीं तो मैं पूछ लूं। चलो पूछ लें कि जात्यंध एव भास्करम का क्या अर्थ है? हाँ बताइए। जन्म से ही अंधा, जो जन्म से अंधा और उसने सूर्य को नहीं देखा जन्मांध होने के कारण। मतलब जो जन्म से अंधा है उसे जिस तरह सूर्य नहीं दिखता, ऐसे ही के बाद किसके उदाहरण के स्वरूप कहिए, किसको समझाने के लिए? जो ध्यानहीन है और उसने अपने देह लेवल में विद्यमान ब्रह्म मतलब आनंद रूप आत्मा को नहीं देखा, उसके लिए बहुत अच्छा, कि जिसने अपने आत्मा का ध्यान नहीं किया और अपने देह के अंदर आत्मा को नहीं देखा, वो जो जीव है उसको जन्मांध के समान कहा है। कि जन्मांध को जिस तरह सूर्य नहीं दिखता, ऐसे ही जो देह के अंदर आत्मा को नहीं देखता, है ना, आत्मा का ध्यान नहीं करता, उससे वह आत्मा नहीं दिखता, अर्थात ध्यान करेगा तो ही दिखेगा। जैसे कि आंखों से ही सूर्य दिखेगा, ऐसे ही ध्यान करेंगे तो ही आत्मा अनुभव में आएगा। चलिए और कुछ यहाँ और जो कहा है वो समझ में आया ना? कोई विषय कठिन तो नहीं लगा कि नहीं आया हो समझ में? ब्रह्म का अर्थ क्या है? यहाँ ब्रह्म का अर्थ क्या दिया है? बताइए। ब्रह्म का अर्थ आत्मा है, बहुत अच्छा। जो आनंदमय है, और अगला प्रश्न है कि आनंदम ब्रह्मण रूपम, इस पद का क्या अर्थ है? आनंदमय रूप, आत्मा आनंदमय है जो देह में व्यवस्थित है। प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है जो ध्यान के देह को आत्मा के चैतन्य युक्त
चेतन युक्त आत्मा को प्रदर्शित वो करती है। नहीं, प्रत्येक आत्मा ब्रह्मा है, आत्मा आनंदमय है जो देह में व्यवस्थित है। और वो कैसे दिखता है? जो हमेशा परमानंद दिखेगा कैसे? ये तो है, आत्मा आनंद स्वरूप है, देह में स्थित है ना, लेकिन दिखेगा किसको? महसूस अनुभव करा जाता है, किसको? दिखती नहीं आत्मा, खुद को होगा वो महसूस, खुद को, स्वयं को। अच्छा, प्रतिष्ठा जी बताएंगे। जीव को, जो ध्यान, जो जो अपने मन को स्थिर होगा, स्थिर करके अपनी आत्मा में लीन होगा, मन को स्थिर करेगा और आत्मा में लीन होगा, उसे अपनी वो आत्मा स्वरूप का दर्शन होगा। वो शब्द बोलिए, वो शब्द क्या दिया यहाँ पर? वो उसको क्या कहते हैं? आत्मा में लीन होने, वो क्या बोलते हैं उसको? निज देह व्यवस्थितम। हाँ, वो तो हो गया, वो तो हो गया। वो उसके आगे कौन? ध्यानहीना न पश्यन्ति, उसको सकारात्मक बोलो ना, कि ध्यान ध्यान में, ध्यान, जो ध्यान करेगा उसको ही वह आत्मा अनुभव में आएगा, जो ध्यान नहीं करेगा उसे नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है रश्मि? हाँ, सही है। मनो एन विलीयते, मन विलीन हो जाता है, जिसके द्वारा मन विलीन हो जाता है। तो विलीन होने के दो अर्थ बताए मैंने। दो अर्थ कौन कौन से? हाँ, शाश्वत, नहीं, नित्या जी बता रहे, नित्या की मम्मी है। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, बताइए पंडित जी साहब। तद्ध्यानम क्रियते भव्येर मनो एन विलीयते। जब जीव आत्मा स्वरूप में एकाग्र हो जाता है, हमारा मन आत्मा में लीन हो जाता है, तब मन का अवलंबन छूट जाता है। और इसका एक अर्थ ये भी बता सकते हैं कि हम आत्मा में लीन हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मन जो है वो आत्मा में लीन हो जाता है, ऐसा कहा है। और जब दूसरा अर्थ कहेंगे, मन जब लीन हो जाता है तो मन का अवलंबन छूट जाता है। तो ऐसे दोनों तरह से अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि गलती है कि मन से आत्मा दिखाई देता है, अनुभव में आता है कि अतीन्द्रिय कहा है। एक तरफ तो आप कहते हो अतीन्द्रिय अनुभव में आता है, इंद्रिया अतीत है ना, मन से अतीत अनुभव में आता है, और एक तरफ कहते हो मन से अनुभव में आता है। तो आज पंडित जी ने वहां पर समाधान किया कि जब तक अन्वेषण काल होता है तब तक तो मन का अवलंबन रहता है, लेकिन जैसे ही आराधन काल शुरू होता है, मतलब अनुभव प्रकट होता है, उस समय मन का अवलंबन नहीं होता है, मन का अवलंबन छूट जाता है। पंडित जी साहब प्लीज आप अन्वेषण का अर्थ स्पष्ट कर देंगे? अन्वेषण का मतलब बता देंगे? अन्वेषण का ऐसे सामान्य अर्थ होता है खोज, खोज करना। अच्छा, खोज। यहाँ है ये विचार काल है, मतलब ऐसा काल है कि जब जीव अपने आत्मा की खोज कर रहा है, मतलब अपने आत्मा का निर्णय कि मैं देह से भिन्न शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूं, ऐसा जब निर्णय जब तक करता है कि आत्मा सिद्ध होता है, अरहंत तो जैसा है ना, बना भगवान है या ज्ञान आदि अनंत शक्तियां हैं, उनका विचार करता है, जब तक ये सब करता रहता है वो अन्वेषण चल रहा है उसका। बिल्कुल। निर्णय हो जाता है कि ये मैं आत्मा है ना, और हो जाना जम जाती है, उसमें उपयोग लग जाता है, तो वो अनुभव प्रकट हो जाता है, तो वो कहलाता है आराधन। आराधन तो एक दिन बताया था ना, राध धातु है रमने के अर्थ में, तो सर्व ओर से रमना उसको आराधना कहते हैं। तो आत्मा में वह रम जाता है, लीन हो जाता है। तो लीन हो जाना आराधन काल है, और जब तक लीन नहीं हुआ की ओर उसकी अन्वेषण काल है। हाँ, पुरुषार्थ बढ़ रहा है, अंतर्मुख होने का के लिए निरंतर प्रयत्नरत है, वो सारा अन्वेषण काल। ठीक है, ठीक है पंडित साहब। ओके, चलिए, तो अब इस तरह हमने अभी तक चर्चा की। अब हम इसके आगे के श्लोकों पर भी चर्चा करेंगे कल।
और ये चैतन्य चित चमत्कार लक्षणम में थोड़ा सा मुझे और बताना है कि चैतन्य चमत्कार किस तरह होता है। एक कहानी है इसके लिए, वो भी आपको सुनाऊंगा। आपने वो आचार्य सुखचंद्र भूतबली कहानी सुनी होगी, तो उसमें से मैं ये विषय आपको और स्पष्ट करूंगा। हाँ, क्या आचार्य शुभचंद्र और क्या बोला मैंने? अच्छा, कुछ और बोल दिया क्या? भर्तृहरि। आचार्य शुभचंद्र भूतबली बोल दिया ना, भर्तृहरि। तो ये सोनागिर की घटना है, सोनागिर सिद्ध क्षेत्र। तो वो मैं आपको कल सुनाऊंगा और उससे ये चमत्कार कैसा होता है ये बताऊंगा। हाँ, कौन सा दोहा? हाँ, वो दोहे का अर्थ कौन बता देगा? जो नाटक समय सार में से मैंने अभी बोला था। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। रश्मि बता रही हूँ, बताओ। हाँ, अनम्यूट करके बोलो। हो गया अनम्यूट, अब मत हाथ लगाओ। आत्मा के ध्यान से चलो ठीक है, हाँ म्यूट कर लिया, कोई बात नहीं। कौन बताएगा जल्दी से? चलो महिमा से ही पूछते। पंडित जी, ये आपने इसके लिए बताया था कि मन के जो दो अर्थ बताए थे, स्थिर होना और मतलब उसका अवलंबन छूट जाना। तो जैसे वस्तु विचारक, वस्तु का अर्थ बताया था कि जो अपना तत्व, निजात्म तत्व, बाकी वस्तु मतलब बाकी सबको छोड़ के, तो यहाँ पे बोलिए उसको ध्यान है तो मन स्थिर होता है, विश्राम यहाँ पे स्थिर है। और जब उसमें लीन हो जाते हैं तो जो मतलब आनंद आता है, सुख होता है, उसका अनुभव है यहाँ पे। वो उसका नाम क्या है? अनुभव मतलब आपने बताया था कि जैसे आचार्य साक्षात्कार बताया था कि जैसे आचार्यों ने भी जो कहा तो वो उन्हें अनुभव से कहा, जैसी आत्मा शास्त्रों में बताई है वैसे ही अनुभव होगा, ऐसा नहीं कि होगा तो वो करता, तो वो अपने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक। चलिए, इस तरह आत्मा अनुभव में आता है, वो उसका नाम अनुभव है। जब आत्मा का अनुभव होता है ना। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादित उपजे अनुभव याको नाम। जब वस्तु का विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन विश्रांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और बाद में फिर उसका अवलंबन छूट जाता है और आत्मा का आनंद प्रकट हो जाता है। तो इस अवस्था का नाम अनुभव है। इस तरह हमने चर्चा की, अब विशेष चर्चा आगे कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। तभी काय उत्सर्ग करेंगे।